हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सैफुल इस्लाम और मेडिटॉक में आज हम बात कर रहे हैं कि अपने घर पर ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करें। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या आपके घर में कोई हाइपरटेंशन के मरीज़ है तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ब्लड प्रेशर मेजर करने आना चाहिए। घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो एक अप्रूव्ड अच्छे कंपनी का डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर होना चाहिए। जो बीपी मशीन बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में, वो आपके पास एक होनी चाहिए। ऐसे तो कई तरह के आते हैं, मरकरी वाला आता है, घड़ी वाला आता है और एक डिजिटल मार्केट में अवेलेबल है। तो डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी मेजर करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी के साथ अपने घर पर इसे उपयोग में ला सकते हैं। तो देखते हैं कि सही तरीका क्या है ब्लड प्रेशर मेजर करने का। सबसे पहले तो पेशेंट का पोजीशन सही होना चाहिए। पोजीशन से मतलब है कि पेशेंट को या तो आप लेटा दें या फिर अगर बैठ के मेजर कर रहे हैं तो पेशेंट के दोनों पैर ज़मीन पे होने चाहिए। पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए और ब्लड प्रेशर मेजर करने के आधे घंटे पहले तक उनको कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, कॉफ़ी नहीं पीना है। इससे बीपी में चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। तो अब अगर आधे घंटे से आप आराम की स्थिति में हैं तो बीपी मेजर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बीपी कफ है उसको बाँह पे लगाते हैं। उसको इस प्रकार बांधिए कि जो हार्ट का लेवल है वो कफ का लेवल सेम होना चाहिए। उसके बाद मशीन को भी उसी लेवल पे रखें। कफ को बहुत ज़्यादा टाइट भी ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला रखें। बस ऐसे लपेटें कि उसमें 1 या 2 फिंगर आसानी से इंसर्ट किया जा सके। उसका जो ट्यूब है वो आगे की ओर रहना चाहिए और नीचे की ओर रहना चाहिए। अब जब आपने कफ को बांध लिया है तो उसके बाद मशीन को हम ऑन करते हैं। जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं उसमें हवा भरना शुरू हो जाता है। आप इस दौरान मरीज को ना तो किसी से बात करने की सलाह दें और ना ही अपने हाथ को हिलाने की। वो अपनी स्थिति में बने रहेंगे। थोड़ी देर के बाद मशीन अपने स्क्रीन पे 2 रीडिंग्स देंगे, एक ब्लड प्रेशर का और एक पल्स का। ब्लड प्रेशर का 2 रीडिंग रहता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो आपको 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और आप ब्लड प्रेशर को और एक्यूरेट करने के लिए आप इस प्रोसेस को 2 बार कर सकते हैं और 2 बार रीडिंग लेके उसका एवरेज निकालें तो आपको और भी एक्यूरेसी मिलेगी। जब आप ब्लड प्रेशर मेजर कर लें तो इसकी रीडिंग्स को नोट कर लें और अगर आपको कभी असामान्य ब्लड प्रेशर मिलता है, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे केस में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ब्लड प्रेशर मेजर करने का सही वक्त है कि आप जिस वक्त दवा खाते हैं ब्लड प्रेशर का उससे आप आधा घंटा पहले मेजर करें या फिर 1 घंटा बाद मेजर करें। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप आधा घंटा पहले भी मेजर करें और दवा खा के फिर 1 घंटे बाद भी मेजर करें और उसका एक रिकॉर्ड बनाने की आदत डालें, उसको नोट करके रखें। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि बीपी सामान्य से कम या ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। ऐसे ही छोटी छोटी बातों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। थैंक यू।